अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल क्रिप्टो बाज़ार में हम आपको वेलकम कहते हैं और एक नई वीडियो के साथ और बहुत सारी मालूमात जो कि क्रिप्टो रिलेटेड है, जो कि 24 घंटे के अंदर हमें जो न्यूज़ मिली है क्रिप्टो से मुतल्लिक, वो हम आपको बताने लगे हैं। आगाज़ करते हैं सिंगापुर से। सिंगापुर ने स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग को सिंगापुर में बंद कर दिया है। तकरीबन एक माह का टाइम दिया है और उस टाइम के अंदर जितने भी फ़ंड हैं वो विड्रॉ करा लें, क्योंकि मुकम्मल बाइनेंस जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद नहीं हुई है। binance.com बंद है, जबकि सिंगापुर के लिए स्पेशल वेबसाइट डोमेन उन्होंने दिया है जिसे binance.sg के थ्रू सर्विस मिल रही हैं। जबकि कुछ कॉइन आप बाई कर सकते हैं लेकिन बहुत महदूद हद तक, जबकि डिपॉज़िट नहीं कर सकते बैंक के ज़रिए, यानी कि बहुत एक लिमिटेड कर दिया है एक महदूद हद तक। और सिंगापुर अथॉरिटी के साथ बाइनेंस के मामला चल रहे हैं। अगर सेटलमेंट हो गई तो हो सकता है बाइनेंस को बहाल कर दिया जाए। जबकि दूसरी बड़ी न्यूज़ हमें एथेरियम की तरफ से आ रही है। एथेरियम की माइनिंग पोल बहुत बड़ी, यानी कि चाइना में थी, जिसका नाम स्पार्क के नाम से थी, जिसका एथेरियम की मार्केट में 20% शेयर था। वो उसका प्रोडक्शन मतलब 22% शेयर था। आपको पता है जैसे कि चाइना में माइनिंग भी बंद हो गई है और क्रिप्टो भी बंद कर दी गई है, तो इसी वजह से उन्हें इस पर काम नहीं कर रहे और जो ऑपरेशन कर रहे थे उन्होंने बंद कर दिए हैं। और एथेरियम पे एक और अच्छी न्यूज़ है कि एथेरियम पे काम हो रहा है, जो कि अगले साल तक एथेरियम में अपग्रेडेशन होगी और वो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में तब्दील हो जाएगी। तो आजकल इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क पे काम कर रहा है, फिर वो प्रूफ ऑफ स्टेक पर आ जाएगा, फिर माइनिंग नहीं होगी और स्टेक पर ही चलाया जाएगा और स्टेकिंग के ज़रिए ही इथेरियम जनरेट किए जाएंगे। मतलब यानी कि माइनिंग इतनी नहीं हो पाएगी और जो जिस मतलब स्टेकिंग के ज़रिए जितने भी कॉइन बनेंगे वो ही मार्केट में आएंगे, जिसकी वजह से माइनिंग ना होने की वजह से इसकी वैल्यू बढ़ेगी और इसके जो वैल्यु है, मतलब आज जिसकी वैल्यू एथेरियम की आप सामने दे सकते हैं 2859 है, तो $2869 है। जबकि इसकी जब माइनिंग ही नहीं होगी तो फिर इसकी रेट अपने आप बढ़ेंगे। तो इसी वजह से इथेरियम में अगले साल ये होगा। अच्छा, अगली न्यूज़ हमारे लिए है एडा की, कार्डानो के लिए। कार्डानो अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च करने वाला है इसी ब्लॉकचेन पर, एडा की ब्लॉकचेन पर ही होगा, जिसमें एक कंपनी है उस पर जो कि उसके थ्रू इनके मामला चल रहे हैं। तो अनकरीब ही अपना स्टेबल कॉइन भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसकी वजह से एडा की कीमत में मज़ीद इजाफ़ा होने की एक क्या कहते हैं एक पेशन गोई की जा सकती है, क्योंकि अभी तक स्टेबल कॉइन उन्होंने अभी तक बनाए नहीं है। कार्डानो के लिए बहुत अहम अपडेट है। इसके अलावा एक और बूम आ रहा है, वो है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का, और बहुत से लोग दुनिया में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर आ रहे हैं, जैसे कि यूनिस्वैप, ट्रस्ट वॉलेट, वो आहिस्ता आहिस्ता इस एक्सचेंज पे आ रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि चाइना में इस पे पाबंदी लगा दी है, क्या कहते हैं, क्रिप्टो पे पाबंदी लगाने की वजह से जो इनके ट्रस्ट वॉलेट और यूनिस्वैप जो थे, इनकी लोग इन एक्सचेंज की तरफ आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आप मौजूदा भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यूनिस्वैप पूरी मार्केट डाउन में जा रही है, हत्ता कि बिटकॉइन, इथीरियम भी -4.10 पर जा रहा है और बिटकॉइन भी 3.13 माइनस में जा रहा है। और जबकि आप ये देखें, यूनिस्वैप जो है
ये +5.23% अप पे जा रहा है। यानी कि लोग अब जो हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आ रहे हैं। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बहुत से फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हो सकता है कि उसकी हैकिंग वगैरह नहीं कर सकता। और जो दू जबकि ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं, इनमें अक्सर ये होता है अगर आपके बिटकॉइन पड़े हैं तो वो हैकर आता है और वो आपकी और क्या कहते हैं जो क्रिप्टो पड़ी होती है वो उठा के लेके गायब हो जाता है और आपको पता भी नहीं होता। इसी तरह ट्रस्ट वॉलेट है, जो कि मैं ख़ुद भी ट्रस्ट वॉलेट ही इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही आसान लगता है। ट्रस्ट वॉलेट जो है वो एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज उस पर किसी की रसाई हासिल नहीं है। और वो आपको एक 15 हिस्सों का एक कोड देता है जिससे आप अपने पास महफूज रखते हैं और वक्त आने पे जब आपको ज़रूरत होती है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो चाइना में ज़्यादातर ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आ रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि अपनी क्रिप्टो को महफूज कर लें और कभी एक्सचेंज वो क्रिप्टो बहाल की जाती है तो वो दोबारा अपने एक्सचेंज पे सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जा सकें। इसके अलावा अमेरिका की कांग्रेस जो है उसके पार्लियामेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल भी आ रहा है जो कि क्रिप्टो में टैक्स लगाने की बात हो रही है। तो मंडे से ही बात हुई है इनमें इनके पार्लियामेंट में, जो कि एक हफ़्ता इस पे बात चलेगी। और अगर बिल पास हो जाता है तो मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। मतलब गिरावट आ सकती है मतलब ज़रूरी नहीं है कि आए, लेकिन जब ये बिल पास होगा तो थोड़ी बहुत गिरावट आएगी, लेकिन इसके बाद इंशाल्लाह मार्केट फिर दोबारा उठेगी। अच्छा, इस चैनल की अगर कोई मालूमात आपको पसंद आई है और बात समझ आती है, क्योंकि हम पूरे दिन की मालूमात आपको इकट्ठी करके सिर्फ एक ही वीडियो में दे देते हैं, जो कि क्रिप्टो से रिलेटेड तमाम कॉइन जो कि टॉप 20 में आते हैं और ट्रेंडिंग कॉइन है उसके बारे में हम मालूमात देते हैं जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, ख़ास तौर पे बिटकॉइन और आल्ट कॉइन जिसकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो लॉन्च होते रहते हैं, जिससे मुतालिक हम आपको आगाह करेंगे। अभी फ़िलहाल यही मालूमात थी जो हमने आपको दी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ हमारी वीडियो के बारे में शेयर कीजिएगा। और अगली वीडियो तक के लिए